लेकिन उस कथा से हम कुछ समझे? कल की कथा से माताओं कहा समझे आप लोग, ये बताओ। अब हम बता रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमको बताना ही पड़ेगा, ये भी तो है। क्योंकि मैंने एक दिन आपको बताया था, एक घड़ी होती है वाइट कलर जो भैया पहने हैं हमारे प्रदीप भैया, टीके भैया, इनकी घड़ी है। इनकी घड़ी की एक विशेषता है, इनकी गति ये जो घड़ी है वो वाटर प्रूफ है। कितनी भी बारिश हो लेकिन उसके अंदर जल नहीं जा सकता, बारिश का पानी नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, कितनी भी कथा सुनाओ, कितना भी समझाओ, भैया जी सीटी आ रही है, बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितनी भी माता भैया, कितनी भी उनको कथा समझाओ, लेकिन कथा उनके समझ में आती नहीं। लेकिन ठीक है, नहीं समझ में आती, एक बार नहीं समझ में आ जावे तो फिर कथा होना बंद हो जाएगी। तो भैया प्रदीप भैया अपना काम कराते से एक बार में तीसरा चौथा जो करना उसे भगवान की जय। देखिए गोवर्धन की पूजा से हम क्या समझे हैं? जब हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है तो गोवर्धन की महाराज किससे बनाए जाते हैं? किससे? गोबर से। लेकिन देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें गोबर छूने में भी उन्हें घृणा आती है, घृणा होती है। लेकिन माई बाप जिस गोवर्धन की पूजा परमात्मा गोवर्धन के रूप में आकर के पूजा करा रहे हैं, कहने का भाव क्या है? जिस गाय के गोबर से पूजा गोविंद करवा रहे हैं तो उस गाय का महत्व कितना होगा? भगवान का अभिषेक हुआ है, भगवान का एक नाम हुआ। जब कामधेनु आई है भगवान का अभिषेक किया है, और भगवान के अभिषेक करने के बाद में भगवान ने उस गाय का पूजन किया है। भगवान का एक नाम पड़ा है गोविंद, जो गाय को पूजता है। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए मैं प्राय कहता हूं, आज की कथा को प्रारंभ करें उससे पूर्व में आपको एक सूत्र सुनाऊंगा। राधा कृष्ण भैया स्कंद पुराण का एक श्लोक है, गोपी वेदिश्च विप्रेश्च सतवी सत्यवादिनी अलुब्धादानसीदश्च सप्तैते कार्यते मयि। थोड़ा ध्यान से सुनना। गोवै वेदैश्च विप्रेश्च सत्यवी सत्यवादिनी। गोवी माने गाय। चाहो तो कोई नोट कर लेना, ये माता पृथ्वी किस पर टिकी है? 7 लोगों पर। और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कितनी है? 7 कोस की। ये 7 कोस है क्या? ये 7 कोस चलना नहीं, ये 7 कोस है जिस पर गोवर्धन टिके, ये पृथ्वी टिकी है। वो क्या है? गोवी। पहला क्या है? गोवी माने गाय। अब थोड़ा समझना, 7 लोगों के नाम गिनाऊंगा और 7 में से कोई एक कम हो गया तो ये समझना 6 अपने आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्री जी पहला क्या है? गोवी यानी कि गाय। तो दूसरा गोवी वेदैश्च विप्रेश्च वेद। दूसरा क्या है? वेद। आपके घर पर कोई पंडित जी छोटी सी कथा सत्यनारायण की करने आ गए,
या तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार करने आवे, तगा भांगने आवे, तो पंडित जी क्या कहते हैं, इस स्नान को गाय के गोबर से लीपो जरा। अजीब बात बताओ, वेद में लिखा है तभी तो पंडित जी महाराज लिखवा रहे हैं, चौक लगवा रहे हैं। यज्ञशाला में यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञ कुंड का निर्माण होता है, यज्ञ से पूर्व गाय के गोबर से उसका लीपन होता है। वेदों में लिखा है, वेदों में गाय की महिमा है। तो दूसरा क्या है, वेद, गोवे वेदिष्य, तीसरा रुद्रेश्य। विप्र माने ब्राह्मण, वेद होंगे तभी तो ब्राह्मण होंगे। और वेद ही तो बताता है कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ये लक्षण है, ये सब क्षत्रिय है, क्षत्रिय का लक्षण ये है, ये वैश्य है, वैश्य का लक्षण ये है, शूद्र है, शूद्र का लक्षण ये है। कितने हो गए गिनते रहना, पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरा जो गणित है वो ज्यादा करने वाला है। गोविंदेश्य विष्णेश्य सतवीहि, सती, चौथा क्या है, सती। आगे बताएगी अभी। माता को पतिव्रता कैसे रहना चाहिए, बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, ये कौन बताएगा, वेद। तो वेदों को पढ़ेगा कौन, ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण पढ़ेगा तब बताएगा कि माताओं को ऐसे रहना चाहिए, बच्चों को इस प्रकार संस्कार देना चाहिए। सत्यवादिनी, पांचवा क्या है, सत्यवादिनी। सत्यवादी माने सत्य बोलना। हमको वेद ही तो बताएंगे, ब्राह्मण ही पढ़ करके तो बताएंगे, हमारी माताएं तो हमको ज्ञान देंगी कि कैसे सच बोला जाता है। उपनिषद तो ये कहते हैं सत्यम वद, आदेश कर रहे हैं सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलना कौन सिखाएगा, वेद सिखाएंगे, ब्राह्मण सिखाएंगे, हमारी माताएं सिखाएंगी, जब हम सत्य बोलने के मार्ग पर चलेंगे। गोपी वेदिश्च विप्रिश्च सतवी सत्यवादिनी अनुग्धा। अनुग्धा माने लोभ रहित, किस कार्य में हमको लोभ करना है, किस कार्य में हमको लोभ नहीं करना, ये कौन सिखाएगा, हमारी माताएं, हमारे वेद। तो अंतिम सातवाएं वो क्या है, कहूं तो बताऊं या रहने दूं, आप उसे आरोप बताए मुझे जरूरत है, क्योंकि आपको पाठ्य रूपी कदा दो। अच्छा तो चलो बता दो। दान शीलश्च, हमको दान देना कौन सिखाता है, वेद, शास्त्र, कथाएं, माताएं, सज्जन व्यक्ति बताते या नहीं बताते, या माता के पेट से सीख करके आए हो कि हमको यहाँ दान देना चाहिए या नहीं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, भैया आओ हम सीख जाते हैं। कहां बहुत तो बताऊं, बुरी न लगे तो भैया, क्योंकि अब नजदीक होली है, बुरी न मानो होली है, फागुन का महीना चल रहा है, अब तो होली है, बुरी लगे तो भैया होली का उपहार समझ करके मान लेना, बुरा न मानो होली है। समुद्र मंथन से जो कन्या निकली थी, जिसको कहते हैं मधुरा, मदिरा, क्या कहते हैं, मदिरा। माता मदिरा, मदिरा कौन कौन जानता है, हाथ उठाना जरा। मदिरा जानते हो, किसी ने देखी है मदिरा कैसी होती है? अब मेरे चाहे कौन कौन जानता है, वो सही कह रही है। एक बार इनके लिए ताली बजाओ सब लोग, बजाओ। हाँ सच कहा है उन्होंने, शराब। अब जिस शराब में जो ठेके पर पैसे जो दान होते हैं, वो कोई पिताजी सिखाते हैं कि लाला जाओ और ऐसे दान करियो, वहां लाइन पे लगो है, और क्या खिड़की होती है, खिड़की होती है क्या, मुझे तो नहीं पता, एक सज्जन बता रहे थे, एक खिड़की होगी, वही लाइन लगा करके उस खिड़की में ही आपको पैसे दान करने हैं।
वो खिड़की ही दान पेट का है, क्योंकि प्रदीप भैया जो हैं इनका जो गांव है बिल्कुल हाईवे पे है, एटा वाले पे, तो इनकी 2-3 कैंटीन है इनकी, तो उन्हीं में एक सिस्टम है, लेकिन इनका नहीं है। तो यही हमको बता रहे थे कि दान वो उस खिड़की में करते हैं, लेकिन ये है उस दान का फल तुरंत मिलता है। क्या इतनी बड़ी कुछ होती है, राम जाने क्या होता है, और छोटी मोटी होती होगी तो राम जाने। अच्छा बोतल होती है, वो सही कह, छोटी भी हो सकती है बोतल, बड़ी भी हो सकती है। अरे वाह, जैसा दाम, हाँ बड़ी चाहिए तो बड़े, बड़ी के लिए बड़ा दाम और छोटी के लिए छोटा दाम। अच्छा अब उल्टा हो गया है, जितनी छोटी उतना बड़ा दाम। अरे वाह, आपको अनुभव बहुत है मिश्रा जी, क्या बात है, आपने देखा होगा किसी को। एक बार सब लोग प्रेम से बोलेगा राधे राधे, तो हमको कथाएं सिखाती हैं यही माताओं, सात उसकी महिमा है। ये सात कुछ और नहीं भैया, ये सात जो स्तंभ है, यही स्तंभों की परिक्रमा है, यही स्तंभ है इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसमें से गाय खत्म हो गई, याद रखना मान्य बचे। शास्त्री जी
वो माता जानकी को वन में ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता ऐसी स्थिति आज गोपियों की बन गई है। गोपियों की करुण पुकार को परमात्मा वो पुकार रहे हैं। आज तो बड़ पाकर पीपर बोलो, अब तो बड़ पाकर पीपर से पूछ रही हैं, नंद लाला नंद लाला यहाँ से किधर गए, नंद लाला यहाँ से किधर गए। सबसे पूछ रही है। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है, कोई भी उस वन में कोई दिखता है, हिरणी भी, हे हिरणी हिरणी तुम ही कहो, मुरली दरमाद कहाँ गए। अब उनकी ऐसी स्थिति बन गई है कि मानो उस जैसे निकल के जा रहे हैं, तुलसी का बगीचा देखा है, तुलसी से पूछने लगी है, हे तुलसी तुम भी तो काली हो, तुम्हारा नाम भी तो श्यामा है। मुझे ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारा स्पर्श पा करके गए हैं, इसलिए तुम श्यामा हो। क्या तुमने अपने श्याम को देखा है? ऐसी स्थिति बन गई। पीपल को देख करके कहती है, पीपल तुम तो भगवान के अवतार हो, क्या तुमने गोविंद को देखा है, नारायण को देखा है? भगवान की प्रेम सोने का राधे राधे राधे। देखिए ये तो आज छठवां दिन है भैया, कल 7वां दिन है, तो माला तो करती रहेंगी। अपना जो ध्यान है वो कथा पर प्रसन्न पर ही रखिए। अब पीपल से पूछती है, पीपल तुम तो भगवान के अवतार हो, तुमने गोविंद को केशव को देखा है क्या? वो कहते नहीं। अब कहती है, हमसे अपराध हो गया, हमने अपने सौंदर्य का दिखावा किया, लेकिन हमको नहीं पता था भगवान को कुछ प्रिय है, तो प्रिय है सुमन। जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद, अब तो गोपियों की ऐसी स्थिति बन गई, ढूंढते ढूंढते अब तो आपस में गोपियां क्या करने लगी। अब आपस में गोपियां, कोई गोपी गोवर्धन को उठाने लगे, अब कोई गोपी कथा कहने लग जाए, कोई गोपी कहे गोपी आओ इधर आओ इधर आओ, मैं ही तो कृष्ण हूँ, बांसुरी बजाने लग जाती है। ऐसी स्थिति बन गई है। उस समय ऐसी स्थिति बनी, उसी समय राधा रानी ने भी लीला कर दी। अब मानो वैसे राधा रानी को कभी अभिमान नहीं होता, लेकिन वो लीला कर रही है। क्या लीला कर रही है? वो गोविंद से कह रही है, गोविंद अब मुझसे चला नहीं जा रहा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, अब मुझे आप अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान कह रहे हैं, अरे इनको भी अभिमान हो गया है। जैसे ही राधा
भगवान गोविंद के कंधे पर बैठने की हुई है, उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी नीचे गिरी है। राधा रानी के चरणों को पूजते पूजते पदचिन्हों के प्रभाव से सारी गोपियां वहीं आई, आकर के राधा रानी से मिली है और कहने लगी, राधे गोविंद कहाँ है? हे राधे गोविंद कहाँ है? अब राधा जी कह रही है, क्या तुम्हें भी छोड़ करके चला गया? राधा रानी कह रही है, हाँ हमें भी बहुत छोड़ करके चले गए। अब यहाँ गोपियां समझ करके गोपी गीत गा रही हैं। हम एक दो श्लोकों में ही गोपी गीत के दर्शन करेंगे। ऐसे तो गोपी गीत जो है 20 श्लोकों में है, और इस गोपी का जो भी सुनता है अथवा इस गोपी गीत का जो भी पाठ करता है, मैयाओ उसके जीवन से दुख दूर हो जाता है और उसे इसी शरीर में इसी देह से भगवान की भी प्राप्ति होती है। किससे? जो गोपी गीत को सुनता है। आपको तो भगवान मिल चुके हैं, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, इसलिए एक दो श्लोकों में ही हम इस गोपी गीत का दर्शन करेंगे। जयति तेदिकं जन्मना भैया इस गोपी गीत का जो भी सुनता है या इसका जो भी पाठ करता है, उसको इसी जीवन में इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से भगवान के दर्शन होते हैं। गोपियां कह रही है इस श्लोक में, गोपियां आपस में कथा भी कह रही है। वो गोपियां कह रही है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम। ये जो कथा है ना, इसी से जीवन में तृप्ति मिलती है। जितने भी कलुष हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब दूर होते हैं। लेकिन कथा सुननी कैसी चाहिए? कथा सुनने से क्या होता है? दूसरी पंक्ति में कह रही है, मानो श्रवण मंगलम श्रीमद् भुवि कविरति
इसलिए हमको भी गोपी घाट से कथाओं को सुनना चाहिए। जब गोपियों की इस व्यथा को सुना है, गोपियां इन्हीं सहज नेत्रों से रोदन करने लगी हैं। गोपियां कह रही हैं बेलिया की तो याद है, बेलिया किया आ जाओ तरफ रही तेरी राधा, तड़प रही तेरी राधा, बेलिया किया आ जाओ तरफ
हम काम नहीं करते रहे भैया होने लगी ब्रजराज तुम आश्रय लेते रहे, इससे तुम काम की और भोजन भी हमारा बन जाएगा और भजन के साथ भोजन भी हो जाएगा। देखिए भोजन अपने घर का असर क्या है, आप घर जाकर के अपने हाथ ऐसे करिए सब भक्तों की सेवा करें। आप मेरे साथ आप पति प्रथा है और पति प्रथा का लक्षण क्या है, जैसे किसी को देखो भजन अब तो जल्दी हो जाएगा ही, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं माता। जब हम संसार का त्याग करके इस मात्रा से पर चलते हैं, चिड़िया परमात्मा परीक्षा लेता है, भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं। मानो पूछना चाह रहे हैं अंतर क्या है, संसार की कोई वासना, संसार का कोई संबंध लेकर के नहीं है। हाँ क्या भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है। जो व्यक्ति 4 रोटी खाता हो या हम कहें कि 10 खाता हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसकी एक लिमिट है, 10 खाएगा 11 खाएगा, इससे अधिक नहीं खाएगा। और भजन की मात्रा ये है, 1 माला करो चाहे 100 माला करो, स्त्री है क्या है, तुम्हारी कथा है ना अभी, इसलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ से सिर्फ भोजन की भैया मात्रा है। और मैं कहूँ जीवन नहीं है, परमात्मा का नहीं है, गाना बनाते भी भजन करें, इसलिए इसके वहाँ भी करें, सुनते भी भजन करें। जब हमारी पूरी क्रिया कथा सुना रहे पूरा भगवान कह रहे हैं, जब हमारा राम में हो जाएगा है, श्याम में हो जाएगा, पति बन जाएंगे, पति प्रथा बन जाएंगे। क्या है गोपी पति प्रथा। आज उसका पति कई दिनों के बाद में हारा, ये गोपियां कोई और नहीं, 4 भाई पर भोजन करा करके जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया, गोपी वामन अवतार लेकर के जब चरणों आज बलि के यहाँ गए हैं, जब उनकी दैत्य कन्याओं ने देखा ही पास में इतने सुंदर उसका बालक खेल रहा है, तो इनकी अग्नि जल रही, सेविका बनना चाहिए, इन्हीं कुल है मेरे पास, हमें तो इनका वर्ण करना चाहिए। वही आज गोपियां छोटा सा नन्हा बालक है जो गुटुमन और भैया जिस समय भगवान वो अपने चरणों को वनवास में गए हैं, 14 वर्ष का भगवान को वनवास लगा है, और जिस वनवास में जब वन में गए में जिन लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो महात्मा है, जब उन्होंने परमात्मा को देखा है तो क्या वो महात्मा जीवात्मा है, और जीवात्मा का जो पति है वो कौन होता है, परमात्मा। उन्होंने कहा कि हम जीवात्मा की परमात्मा कर रही है, तो आज एक उसका की बंदा जिनका बालक है वो अग्नि कुंड में गिर गया। एक और भाव है, अग्नि कुंड में गिर गया। समय भगवान ने ये विचार आया, समुद्र मंथन के समय पति मेरे भी कक्षक अवतार लिया है और मेरे पति की सेवा से हटकर के चली गई, तो मेरा पवित्र धर्म कक्षक कन्या ने और मेरा कन्या ने भगवान के मेरा पति में कुछ सफल होगा तो मेरे को सावधान हो जाएगी। यहाँ मन के मेरे पति ने मुझे त्याग दिया और मैया कहाँ जहाँ अब जो हमारे यहाँ आ रही है इतने वेद है, और जब उसने देखा अग्नि में सामने उसके नेत्रों से ऋग्वेद जब नेत्रों से आंसू गिरे हैं, पति के चरणों पर गिरे हैं, पति की आंख खुली है। क्या हुआ, जैसे ही पति की आंख खुली है, पति को मुझे जो कहे कर्मकांड है उस कुंड के पास लगी है, कुंड में उसका बाल कर्मकांड में 80,000 जाओ उस पति प्रथा नारी के प्रभाव से उस आज 80,000 मंत्र माधुरी मारो अग्नि की होली खेल रहा है। वो वेदों में 16,000 उपासना कांड के मंत्र उसने ये पति प्रथा धर्म के रक्षा उपासना कांड के 16,000 मंत्र उपमाने समीप उपासना माने समीप रह करके साधना करना, उपासना करना। एक माता कह रही है भैया राधा जी के लिए मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे कान में आई है उपासना। यही मानो 16,000 मंत्र भगवान की रानियां बन करके आई, लेकिन कोई माता हमारे यहाँ 100 का सदी वही उपनिषद मानो भगवान के पत्नी बने हैं, कितने हो गए
उसको राम जाने कोई कह रहे हैं भगवान के विवाह में भगवान के विवाह की तरीके है वो मैं सवेरे 1000 एक सेवा मुझे बच्चा करवा दे यार 16000 एक चीज 8 लगे आ रही है तुम्हें इस को आगे बढ़ाओ इतने लाभ ले आएंगे तो मैं चाह रहा हूं भोलेनाथ आए उससे पहले जो बाबा आए उससे 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही मानो परमात्मा है वो भी कल ही मैं रात्रि में रुक पाया जैसे कि जब तक सोचने का कोई माता साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा एक जगन्ना है मत्स्य कन्या ये आज ब्रज में सारी एक साथ रूपी बन करके आई अब कोई भी माता गा रही है अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं आज शरद पूर्णिमा कोई भी माता मुझे नहीं पता कौन गा रहा है दिव्य भगवान आज मधुबन में पहुंचे क्योंकि मधुबन मैंने आपसे बताया था ये कथा क्या है आज भगवान प्रकार क्योंकि भैया ये दर्शन किया जाए कोई गंदा ऐसा लग रहा है उस गंदे से तीनों प्रकार वैसा चाह है सीता है चूना हम सुगंध बाज और हमारा शरीर का वो गंदा आज जब भगवान ने चूना कतारों पे चूना हमारे पास को साफ करता है बलराम भैया आज आगारे जैसी महागणेश को बजाना शुरू किया है मेरे साथ न बोलो बोल हाथ उठाओ ऊपर और सब उठाओ सबको कसम है अपनी उस वन में मेरे साथ को बोलो आज सौगंध ले चांदनी होगे चंद्रमा आज रात्रि आ रही है रात्रि काटोगे चांदनी खिल रही है और आग डाल या पीछे वाले उस वन में बोलो जैसे हाथ में समझो हरने भोलेनाथ ने देखा जाए कभी राग नहीं भी लाल मां से भोले बाबा ने सुगंधित हो रही कभी निधवन में चिलम नहीं थी गोपियों की इच्छा याद हो गई बेणु का नामक सो ये गए अमृतमयी बांसुरी है चिलम चाटी है हमारे पास मिले जब उन गोपियों ने भोलेनाथ ने भांग खाई नहीं भोलेनाथ से भांग से आवाज आई है क्योंकि जो भांग है उसका एक तत्व है ये दर्द निवारक होती है ये औषधि अरे भगवान का जब कंठ नीलकंठ कालकुंड इसको पीने से नीला पड़ गया उसकी गर्मी को जब से नहीं कर पाए मेरे भोलेनाथ उस समय देवताओं ने धनवंतरी के सहित और गीता मोदी असली कुमारों ने मिलकर के भगवान के लिए अच्छा बनाया है उसमें भगवान शिव पर है सुखदाई धूप घास और धाग आज मानो वो सीधी चढ़ाई है कि सारे गोपियों के ऊपर भूमि चढ़ गई है बहुत बेताब चढ़ गया है उसको कम करने के लिए अब इसीलिए जल्दी चढ़ा अपने अपने कार्य में लगी अब भोले बाबा समय बम भोले बम भोले बम भोले बम भोजन पका बम भोले बम कह करके हम भोलेनाथ के नाम के सहारे भांग की माई की आवाज गई है तीर बाज आज भोलेनाथ की कह करके बंसी बाजी लकड़ी है जमाने वाले भगवान के नाम पे अब जलसी का आ रही है बाबा के इस वन में ये आदमी ही जल के प्रवाह से देंगे जिसको जो भी कभी शौक से करे क्योंकि ना मेरे से आने वाले जी सब बड़े नजरी में गोपियां मैं तो चाहता हूं भगवान के बांसुरी है भगवान मुरलीधर की मां बेणु बांसुरी मान मेरा नाम लेला हे गोपी कह रही है वो कहीं नहीं गाती बाजी रे अल्लाह की रामी भंडार यमुना पुलिना लेकिन हमारे में है उस यमुना पुलिन से पर एक बाजी गोपी ने सिंगार करनी थी अब सिंगार जैसे गायत्री बाहर उसका सिंगार बाबा इसको एक हमने नहीं रहा चिंतन जाओ रानी छे डाली को आंखों में आंख वाला अरे देखो बच्चों को दूध पिलाना जो जैसे सारी को नहीं को जैसे सिंगार में लगा है भैया तीन चीज भगवान के नाम को नाम ये तो नहीं गाओगे भैया वो महावी क्या कह रही है वो गोपी कह रही है आज ऐसे से भगवान चल रहा है काम किम करमानी आप दूसरे भजन को नाम स्वयं सारी गोपियां भाज रही हैं लेकिन भैया दादाओं से पहले गोपियां
आओ इसी आपकी हम तुम बसरे पति के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। आप बसरे जो प्राण है पंछी शब्द ने मानो उसकी गाड़ी चलने लगा प्रेम से आपका स्वागत है। इतना हो गया ये सारी बात आई आज भगवान ने नहीं कहा कि राज जाकर मुझसे कुछ काम होगा आंगन में वो आंगन से बाजी है आगे आप सब पतियों की सेवा होती है की सेवा को छोड़कर एक पैरी में भी दर्द अपने से नहीं दी आज अधूरी रातों का करती भाजी दो चार दवाएं भगवान की बाजी वो देखा 5 मिनट के लिए आपका कथा सुनाई है। अब आप न पदे वीर नहीं याद रखना इन 7 में से कोई एक कम हो गया तो ये समझ लेना 6 अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गाय समाप्त हो जाएगी तो वेद समाप्त हो जाएगा और वेद समाप्त हो जाएंगे तो ब्राह्मण समाप्त हो जाएगा और जिस दिन ब्राह्मण समाप्त हो गया बाद बाकी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। माताओं का सतत्व नष्ट होना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाएगा। दान देना बंद कर देंगे, सत्य बोलना बंद कर देंगे। तब तक सुरक्षित हैं हम सब लोग जब तक कथा सुरक्षित है, जब तक वेद सुरक्षित है, जब तक सत्संग चल रहा है। एकदा श्याम निराहारा आज की कथा नहीं। एकादश्याम निराहारा समव्यासं जनार्दन स्नानस्तु नन्दस्तु द्वादश्यायां जगमस्थितम्। आज भी एकादशी तिथि है और जिस दिन की कथा प्रारंभ हो रही है एकादश्याम निराहारम, उस दिन भी एकादशी थी और एकादशी को नंद बाबा व्रत रहते थे निराहार होकर के। निराहार का मतलब है न तो निर्माने जल, न तो नीर लेते थे, न कोई आहार लेते थे, निराहार रहते थे। रात्रि का समय था, नंद बाबा को ऐसा लगा है कि द्वादशी पूर्ण हो गई है, द्वादशी का समय प्रातः का भान समझ करके उस यमुना जी के पुरन पर पहुंचे और यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन रात्रि का समय नहीं था। क्या हुआ? उनको भान हुआ। कभी आपने अनुभव किया हो सकता है जीवन में अनुभव जरूर हुआ होगा। दिन में कभी कभी सो जाए और जब आंख खोले एकांत भैया तो ये लगता है कि सवेरा हो गया। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? हमारे साथ में कई बार हुआ है। रात में शादी पढ़ के आए और जल्दी सो गए। अब ये नहीं पता 1 घंटे बाद उठे कि 4 घंटे बाद, और जैसे ही घर के बाहर आए जब तक सूर्य नारायण अस्त हो गए। अब उस समय को ना हम ये समझ पावे कि सुबह का समय है कि शाम का समय है। फिर हम आश्रय लेते मोबाइल का या घड़ी का। अब देखें एएम चल रहा है या पीएम। तो पहले नंद बाबा के पास में घड़ी कुछ ही नहीं, जैसे प्रदीप भैया के पास में है। शास्त्री जी देखो बढ़िया पहने
उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राप्त हो गया। अब जल के अंदर चले गए स्नान करने के लिए। जब जल के अंदर स्नान करने के लिए गए तो वरुण के जो सेवक थे, जो पहरेदार थे, वो चारों तरफ देख रहे थे, क्योंकि नियम है कि संध्या की जब नदियों की आरती हो जाती है तो रात्रि के समय नदी में स्नान नहीं किया जाता। किसी ने देखा है कि हरिद्वार में या बनारस में गंगा जी की आरती होती है? नहीं देखो, कोई सुनी होगी। और जब आरती होती है, आरती होने के बाद में हम जाओ उस जल में स्नान नहीं किया जाता। तो वरुण भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। और एक बार जब आप माताएं सो रही हैं, आप वैसे घर में बहुत काम करती है, थक गई, और थका हार करके जब आप सोने लग जाएं और तुम्हारा जो छोटा सा बालक है और आपके पास में आकर के डीजे बजा दे या किसी भजन को बजा दे, आप खुश होंगी या फिर गुस्सा आएगा? खुश होंगी। पीछे भाई कह रही है खुश होंगे, क्रोध आएगा। क्यों क्रोध आएगा? क्योंकि इस समय हम विश्राम कर रही हैं, हम थकी हुई हैं, पूरे दिन हमने कार्य किया है, इसलिए हम थक चुकी हैं, हम विश्राम करेंगे। इसलिए वरुण, जल के जो देवता वरुण है, वो वरुण भगवान विश्राम करते हैं। आज वरुण के जो दूत हैं, सेवक हैं, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। जब वरुण लोक में पहुंचे हैं प्रभु जी के पास में, जब परिचय हुआ है तो नंद बाबा को प्रणाम किया, अपने सिंहासन पर बिठाया है। अब पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि नंद बाबा का पता नहीं, नंद बाबा का पता नहीं। किसी ने देखा था कि नंद बाबा स्नान के लिए जा रहे थे। अब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, फिर भगवान वरुण लोक में गए हैं। कहाँ गए हैं? वरुण लोक में। वहां जाकर के आज वरुण देव ने भगवान का पूजन किया है, आदर सत्कार किया है, षोडशोपचार पूजन किया है, अपने सिंहासन पर बिठाया है और नंद बाबा को लेकर के आए हैं। आज नंद बाबा ने पूरे ब्रज में हल्ला मचा दिया कि मेरा जो बालक है वो भगवान है। अब भगवान कहते हैं, बाबा अभी से भगवान मत बनाओ। अब आगे कथा है। माताओं, आपसे एक मेरा निवेदन है, इस कथा को आप थोड़ा गंभीरता से लेना, क्योंकि अब जो कथा होने जा रही है, इस कथा को अगर ध्यान से नहीं सुना गया तो हम भगवान की कथा पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कथा को भैया बड़ी गंभीरता से सुने और इस कथा को सुनाते समय परम अवधूत परमावतार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित सावधान हो जाओ, सावधान होकर के इस कथा को सुनो, क्योंकि इस कथा में थोड़ी भी असावधानी हो गई तो ब्रह्म की उस लीला पर अविश्वास होने लग जाएगा। उस परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की उस रास पर हमको विश्वास नहीं होगा कि भगवान ने ऐसा भी किया है। और ये जो कथा है माओ, मैं आपको बताऊं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंच प्राण हैं। हमारे शरीर में कितने प्राण होते हैं? 5। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो कथा है, ये दिव्य प्राण है, ये भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप है। इसलिए इसमें भी कितने प्राण हैं? 5 प्राण। इनको लोग कहते हैं ये क्या है? रास पंचाध्यायी। जिस समय भगवान ने आवरण लीला, भंग लीला की है, जिस समय गोपियां निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती थी, तो भगवान ने उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि गोपियां बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करते, क्योंकि जल के जो देवता हैं, वरुण देवता, वो रुष्ट हो जाते हैं। जब उनको वस्त्र वापस किए हैं तो वो लीला करना चाह रही है। उन्होंने कहा जिस समय मैं अपनी उस ब्रह्म की लीला करूंगा उस दिन आप आना। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, दर्शन करें उस रात्रि का।
पहले तो हम ये समझें, परमात्मा जिन गोपियों के साथ में रासलीला कर रहा है वो गोपियां कौन थी? बाबा आज आप आगे आओ, तो पीछे भूखे रहे तो आज तुम्हें कथा सुना दो, आगे आओ। अब सुनाएंगे। आज वही पावन रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया है वो गोपियां कौन है? कहने का भाव गोपी कहते किसे हैं? गोपीः इंद्रिये कृष्णं रसं पिबति इति गोपी। हमारी 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों से कृष्ण नाम के रस को जो ग्रहण करे, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, यहाँ तक कि उस घनघोर निद्रा में भी जो भगवान की लीलाओं का दर्शन करे, भगवान के दर्शन करे, उसको क्या कहते हैं? गोपी। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। इन इंद्रियों से भगवान की उस कथामृत स्वादन का, उस रस का जो पान करे वो कौन है? गोपी। हम सब भी गोपियां हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे? कि हम अपने घर में भी रहें, काम करते रहो, नाम जपते रहो। हम काम भी करते रहें और भगवान के नाम को भी जप करते रहें। भगवान ये नहीं कहता कि अपने बालकों को आप त्याग दीजिए, मेरे पीछे पड़ जाओ। नहीं भैया, आप यहाँ हैं, वहीं रह करके परमात्मा की सेवा करें। आप भोजन बनावे, बहुत बढ़िया बात है, भोजन भी बनाते रहिए और भोजन बनाते समय हम गुनगुनाते रहे, राधे श्याम जय राधे श्याम। बताइए, राधे श्याम जय राधे श्याम। दंपति का नया नया विवाह हुआ है, एक जोड़े का, शास्त्री जी नया नया विवाह हुआ है, और अब दोनों में इतना प्रेम है कि खाते पीते हर समय साथ रहते हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीते, आज पति बोला अपनी पत्नी से, सुनती हो कि मुझे ऑफर आया है, मुझे व्यापार करने के लिए विदेश जाना है। अब पत्नी कहती है मैं भी साथ चलूंगी। उन्होंने कहा अभी आप नहीं जा सकती, जब मैं सेट हो जाऊं उसके बाद में आप आना। तो मैं क्या करूं? पति बाजार जाता है और बाजार जाकर के भी आओ अपने ही जैसे एक मूर्ति बनवा के ले आता है। क्या ले आता है? मूर्ति। और कहता है जैसे आप मेरी सेवा कर रही थी वैसे ही आप इसकी सेवा करो। इस मूर्ति को ही मान दिया गया। इसी बात को चला गया देनी चाहिए। आज अपनी सचमुच का जो पति है वो पति का पति है, आज उसी की सेवा करती रही। उसी समय 6 महीने बीते, गोविंद 7 महीने बीते, 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष आ गए। हमको भी अब 2 वर्ष
ही परमात्मा है। आज हमको परमात्मा मिल गया तो अब ये जो मिट्टी के पति हैं उन जिस समय की हमें आया पता नहीं है। उस समय जो उन पत्नी थी जो मूर्ति का था उसकी उसको स्नान करा रही थी। क्या करा रही थी? स्नान। अब लिया ये बताओ भगवान समझ गए थे वहाँ को आप अच्छा रह रही हैं और यहाँ हम आपसे जिस संसार में अगर कोई सच्चा है तो गोविंद आप हैं। Yeah.
साथ में फिर दोहरा पास हमारे कुछ भी नहीं, पास हमारे